Hello everyone, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying about the useful and harmful microorganism. In that series, up till now we had studied lactobacilli, then rhizobium, these are the useful bacteria. Then in last video you had studied about the yeast, which is a fungi, is also useful, and then we are studying about the antibiotics, and most of the antibiotics are obtained from the bacteria and fungi. The first antibiotic, that is the penicillin, which is obtained from the fungus called as penicillium. इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आपको पेनिसिलिन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इसकी डिस्कवरी जो है इंटरेस्टिंग है, डिस्कवरी जो है इंटरेस्टिंग डिस्कवरी मैंने बताया। तो एक्सीडेंटली पेनिसिलिन का जो है वो डिस्कवरी हुई है, तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो फंगस जो है ये भी यूजफुल होते हैं। तो पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन जो है ये सिंगल एंटीबायोटिक नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ antibiotic and it is obtained from the fungus and the name of that fungus is called as पेनिसिलियम। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं पेनिसिलियम, ये फंगस है और इस फंगस से इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड दिस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया एंड दैट इज स्ट्रिप्टोकोकाई। तो स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रिप्टोकोकाई, ऐसे जो बैक्टीरिया है, दीज आर द रीडफुल बैक्टीरिया। हमें पता है दो क्लोस्ट्रीडिया जो है जिससे हमें इंडाइजेशन होता है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स जिससे होते हैं, देन स्ट्रिप्टोकोकाई जिससे वजह से फीवर आता है, कॉमन कोल्ड आता है, स्टेफिलोकोकाई जो है। तो इन सब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम जो है पेनिसिलिन करता है। Therefore penicillin is very useful antibiotic. It not only kill these bacteria, it is also used to treat the some diseases which is caused due to the bacteria, like that of the bacterial infection of our ears, bacterial infection of nose, bacterial infection of throats, and skin is also cured by using the medicines containing penicillium. पेनिसिलिन मेडिसिन, जिस मेडिसिन के अंदर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, उस मेडिसिन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसका इन्फेक्शन हमारे नाक को होता है, कान को होता है, गले को होता है, गले का संक्रमण है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू क्योर द डिसीजेस लाइक न्यूमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। न्यूमोनिया तो सबको पता है, स्कारलेट फीवर ये नाम आपको जो है वो नया होगा। तो स्कारलेट फीवर किसे कहते हैं बच्चों? तो स्कारलेट फीवर इज अ बैक्टीरियल इलनेस विच इज कॉज्ड इन द पीपल हु आर हैविंग द थ्रोट इन्फेक्शन, दैट इज द स्टिप्ड थ्रोट। जिनको गले का संक्रमण है उन लोगों को स्कारलेट फीवर होने के चांसेस ज्यादा है। एंड दिस फीवर इज कॉज्ड और कॉमन इन द चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 5 to 15 years ओल्ड। यानी कि छोटे बच्चे जो है 5 से 15 साल तक, इन बच्चों को ये स्कारलेट फीवर होने के चांसेस ज्यादा है। तो स्कारलेट फीवर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उनके लक्षण क्या है? इट कैन कॉजेज द रेड रैशेस ऑन बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैशेस आते हैं। देन इट कैन कॉजेज द हाई फीवर, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड इट कैन ऑल्सो कॉजेज द सोअर थ्रोट, और हमारा गला जो है वो गला खराब हो जाता है। एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्कारलेट फीवर। एंड दिस स्कारलेट फीवर इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलियम। पेनिसिलिन ये मेडिसिन जो है, मेडिसिन के अंदर अगर पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, तो स्कारलेट फीवर जो है वहां पे क्योर होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई है? अब यहाँ पे आप जो है वो साइंटिस्ट, उसका फोटो आपको दिख रहा है, एंड दिस इज द फोटो ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कि किनका फोटो है? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वी शुड बी ऑलवेज grateful to Dr. Alexander Fleming for the life protecting antibiotics
ही हैज डिस्कवर्ड। तो इन्होंने जो एंटीबायोटिक्स यूज किए वो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीज जो होते वो उस समय ठीक नहीं हो पा रहे थे, और जब से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई उसके बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो उनका भी डिस्कवरी हुई, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसीज जो है वो क्योर होने लगे। तो दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इट इज डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड इट इज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन सेंट मेरी हॉस्पिटल। तो सेंट मेरी हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर का रोल अदा कर रहे थे, एंड he is performing the research on bacteria and fungi. For this purpose he collect the bacteria and fungi on the dishes in his laboratory. तो उनके लेबोरेटरी में अलग अलग डिशेस में उन्होंने बैक्टीरिया और फंगस जो है इनका कल्चर किया था, और लेबोरेटरी में वो डिशेज जो है वो अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे। तो ये जो है बात है उस दिन की, उसका नाम है, इस दिन को कोई दुनिया नहीं भूलेगा, 3 सितंबर 1928। तो इस दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हर रोज की तरह हमारे उनके लेबोरेटरी में आए, एंड ही ऑब्जर्व द स्टेफिलोकोकाई, द स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया इन द पेट्री डिश। पेट्री डिश जहां पे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो रखे हुए थे, उस बैक्टीरिया को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ही नोटिस इन वन पेट्री डिश दैट द फंगस हैज बीन ग्रोन देयर, बट the area around the fungal colony was clean and clear. It means that all the bacterial colonies are destroyed by the fungal colonies. तो उन्हें यहाँ पे एक बात नोटिस आई कि एक पेट्री डिश थी, उसमें बैक्टीरिया थे, लेकिन वहां पे फंगस जो है वो डेवलप हुआ था, और फंगस डेवलप होने की वजह से उसमें सारे बैक्टीरिया जो है वो मर गए थे, तो डिस्ट्रॉय हो गए। तो देन आफ्टर उनको फिर जो है ये बात अलग लगी, तो ही हैज फर्दर prolonged his discovery, and he found that the fungus has secreted some substance that can kill the bacteria, and that fungus was penicillium. तो उन्होंने फिर अध्ययन करने के बाद उन्हें ये पता चला कि जो फंगस पेट्री डिश में ग्रो हुआ है वो पेनिसिलियम नाम का फंगस है, और उस पेनिसिलियम नाम के फंगस से ऐसा कुछ तो भी सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। एंड दिस बिकम्स अ पायोनियर, एंड इट इज द स्टेप ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली इन दिस वे। तो इस तरह से पहली एंटीबायोटिक जो थी वो डिस्कवर हुई है। तो इसलिए हम डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे जिन्होंने ये लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया है। तो आपको पता चला होगा, तो पेनिसिलियम जो है ये फंगस है, तो फंगस आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे समझ में, कुछ फंगस जो है इनसे हमें डिसीज भी होते हैं, लेकिन कुछ फंगस जो है वो यूजफुल भी है, जैसे पेनिसिलिन जो हमने अभी देखा है। उसके बाद देयर आर मशरूम इज यूज्ड फॉर ईटिंग, दैट इज इट इज यूज्ड एज अ फूड। मशरूम जो है इसका हम फूड की तरह से यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिसके लिए मशरूम जो है वो खाना बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। तो कुछ फंगस जो है वो फूड के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। There are some insects like that of the ants can grow the fungus in their ant hills or टर्मेटेरियन। एंट हिल यानी टर्मेटेरियन यानी कि जहाँ पे चींटियां रहती है उनका जो एरिया होता है उसे वल्लभ कहते हैं। तो उसमें जो चींटियां रहती है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, फंगस ग्रो करती है, एंड दिस फंगस कैन प्रोवाइड्स द फूड टू देम। तो फंगस ग्रो होने के बाद उसका ही वो खाने के तौर पे उस फंगस का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर द इंसेक्ट लाइक वैस्प एंड सम अदर इंसेक्ट, दे कैन ले देयर लार्वी ऑन द फंगस ऑन द ट्री एंड इट इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ फूड टू देयर लार्वी। बहुत सारे इंसेक्ट जो है पेड़ों के ऊपर हमारे अंडी देते हैं, तो अंडी देते समय वो जगह ऐसी चूसते कि जहाँ पे फंगस है, तो प्लेट के ऊपर फंगस जहाँ पे वहां पे क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं यानी कि अंडी देते हैं। तो अंडे से जब लार्वी बाहर निकलेंगे तो लार्वी को रेडीमेड फूड जो है वहां पे उनको खाने को मिलता है। तो इस तरह से फंगसेस आर वेरी यूजफुल, दे आर यूज्ड इन मेडिसिन, दे आर यूज्ड एज अ फूड ऑल्सो। Thanks for watching the complete video. You will get the better information about the penicillin in this video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.